अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस फ़ोन का रिव्यू करने वाला हूँ वो है भाई मोस्ट अवेटेड वीडियो। और ये स्मार्टफोन भाई काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इंतज़ार किया इस फ़ोन के लॉन्च होने का, ना सिर्फ इस फ़ोन के लॉन्च होने का बल्कि पूरी पूरी सीरीज़ लॉन्च होने का। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अबाउट ओप्पो रेनो 13 5G। क्या इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए, इसकी तरफ जाना चाहिए भी। ये स्मार्टफोन 12 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट 1.5 लाख के प्राइस के अंदर लॉन्च हुआ है और डेफिनेटली आपको 2 से 3 हज़ार का ऑफलाइन मार्केट के अंदर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन को 1.5 लाख की नज़र से तो क्या स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर बाय करना चाहिए तो किस पर्पज़ के लिए, किस यूज़ की तरफ इस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेक श्योर अगर तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख रहे हो, मतलब कि अगर आप इस फ़ोन को लेने की सोच हो तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। वीडियो पसंद है तो लाइक करके इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ, बिना टाइम दिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरऑल अगर मैं डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ओप्पो रेनो 13 सीरीज़ में 3 फ़ोन लॉन्च हुए हैं। ओप्पो रेनो 13 5G है, प्रो 5G है और 13F 4G है या फिर F5G है, तो 4G है। तो एक की 80 हज़ार है, एक की 1.5 लाख है। जो रेनो 13 5G की प्राइस है वो 1.5 लाख है और प्रो 5G वाले वेरिएंट की 2,20,000 है। मतलब कि आईफोन ही लॉन्च कर दिया है इन लोगों ने। तो खैर बात करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन वाले सेट की बात करूँ भाई। सबसे पहले आप लोग डिज़ाइन देखो, इसमें 2 कलर लॉन्च हुए हैं, ब्लू कलर और वाइट कलर। मैं ब्लू कलर की अगर बात करूँ भाई, पीछे से थोड़े लाइक एक थोड़ी बहुत एक अलग लुक प्रोवाइड करेगा अगर मैं कंपेयर करूँ इसके वाइट कलर से, क्योंकि वाइट कलर में ना एक लाइक थोड़ी शाइनी लुक प्रोवाइड कर रही है, थोड़ी वेव टाइप टेक्सचर आपको देखने को मिल रहा है। बट ब्लू वाले कलर की अगर मैं बात करूँ तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी और ये वन गिलास है, मतलब कि पूरा एक ही पीस के ऊपर ये फ़ोन बनाया गया है। पूरा बैक स्मार्टफोन के गिलास की है, 1 पीस गिलास है। कहने का मतलब ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है, बॉक्सी फ्रेम है, जिसकी वजह से जो इनहैंड फील है ना वो लाइक आईफोन वाली आती है। अब इसकी वजह क्या है, एक तो एक बॉक्सी फ्रेम है, और ऊपर नीचे से ये थोड़ा बहुत राउंडेड वाली फील प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे एप्पल के स्मार्टफोन्स के अंदर ही होता है। तो डेट्स वाई ये स्मार्टफोन लाइक एक आईफोन वाली इनहैंड फील आपको लुक करवाएगा। और तो और यहाँ पर IP69 की रेटिंग भी देखने को मिलती है। अप टू 30 मिनट तक का ये स्मार्टफोन सर्वाइव कर लेगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अगर आप व्लॉगिंग के लिए स्मार्टफोन को लेना चाह रहे हो तो आगे चल के मैं आपको मज़ीद डिटेल बताऊँ कि आज फ़ोन को परचेस करना चाहिए व्लॉगिंग के लिए या फिर स्किप कर देना चाहिए। बिकॉज अगर तो ये स्मार्टफोन सर्वाइव करता है, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे होते हैं यार जो स्विमिंग पूल के अंदर जाकर शॉट्स ले रहे होते हैं। और तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। IP69 की रेटिंग मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई, वरना आजकल तो भाई IP54 की रेटिंग देखने को मिलती है। स्प्लैश रेसिस्टेंट होती है वो किसी काम की होती नहीं है। खैर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ भाई, फ्रंट डिस्प्ले में काफ़ी सारी चीज़ें इन लोगों ने डाली हैं इस बार। UI का जो कलर OS 15 है, इनका लेटेस्ट OS काफ़ी रिन्यू किया है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया है, काफ़ी क्लीन UI है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से। आगे चल के मजीद बात करते हैं। 6.59 इंचज़ का एक एमोलेड पैनल है जो कि 1.5K की रेजोल्यूशन के साथ आता है। मतलब आप यूट्यूब पर, नेटफ्लिक्स पर फुल कंटेंट बेहतरीन एंजॉय कर सकते हो। 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। ये एडोप्टिव रिफ्रेश रेट है, मतलब कि आप 120 हर्ट्ज़ पे 60 हर्ट्ज़ पे भी कर सकते हो और 60 हर्ट्ज़ से लाइक नॉर्मल पे मतलब 90 FPS पे लेके जा सकते हो, 120 पे लेके जा सकते हो। तो इट्स अप टू यू व्हाट यू चूज़, आप किस पे रख के इस स्मार्टफोन को यूज़ करते हो। लेकिन हाँ, इसका इम्पैक्ट आई थिंक बैटरी पर काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। और तो और 1200 नीट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो आउटडोर विजिबिलिटी की लेकर बात करूँ भाई, कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। मतलब फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होने वाला है। 93% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। मतलब यार चिन, बेजल और जो साइटो जो चीज़ें निकली होती हैं भाई वो ना होने के बराबर हैं। जो कंटेंट वॉच करने का एक्सपीरियंस है ना, लिटरली आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पर इस स्मार्टफोन के आसपास बेजल भी हैं। ये स्मार्टफोन यहीं तक बात ख़त्म नहीं होती भाई, इतनी सारी लोगों ने चीज़ें डाल दी है, मैं थक गया हूँ बोलते बोलते। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 24 आवर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 10 बिट के कलर को भी स्मार्टफोन सपोर्ट करता है और तो और HDR10+ का भी ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। मतलब यार इतनी चीज़ें इन लोगों ने डाल दी हैं, मैं थक गया हूँ बोलते बोलते डिस्प्ले के अंदर। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी भाई, कलर्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो डिस्प्ले के। ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन कलर्स लगता है। और ओप्पो के पर्सनली मेरे पास खुद ओप्पो का फ़ोन है, तो ये पर्सनली मुझे कलर शार्पनेस काफ़ी अच्छी लगती है। और ये तो भाई लेटेस्ट फ़ोन है रेनो 13 सॉरी रेनो 15 पता नहीं कब आएगा। खैर ओवरऑल डिस्प्ले वाइज देखा जाए तो भाई ये स्मार्टफोन एक अच्छा फ़ोन है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, जो कि 24 आवर का है, वरना ज़्यादातर 10 सेकेंड 20 सेकेंड का होता है।
तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 है और कलर ओएस 15 है, काफ़ी रिन्यू किया है इस ओएस को, काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया है। पहले पिछली सीरीज़ के मुकाबले में, पिछले स्मार्टफोन्स के मुकाबले में ये बेहतर है। पिछले लाइक एंड्रॉयड कलर ओएस 14 को देख लूँ, 13 को देख लूँ, तो उसके मुताबिक उसको अगर मैं कंपेयर करूँ इस 15 से, कलर ओएस 15 से, तो काफ़ी बेहतर चीज़ें निकल कर आती हैं। बाकी 3 साल की मेजर अपडेट, 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट ये स्मार्टफोन ओप्पो ये क्लेम करता है कि ये स्मार्टफोन देगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी परफॉर्मेंस वगैरह की। परफॉर्मेंस में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मीडियाटेक की तरफ वाला डायमेंसिटी 8350 लगाया जाएगा, जो कि 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस करता है। LPDDR4X रैम है। यहाँ पर UFS 3.1 का स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि नो डाउट काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर पबजी वाले साइड की अगर मैं लेकर बात करूँ भाई, गेमिंग में यहाँ पर स्पेशली AI को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। AI हाइपर बूस्ट का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि 60 से 120 FPS तक आप इसके अंदर गेमिंग को एंजॉय कर सकते हो। 60 FPS वाले को 120 FPS में एंजॉय कर सकते हो विदाउट लैग, विदाउट हैकिंग। ये स्मार्टफोन आपको एक अच्छी प्रोवाइड करेगा। और स्मार्टफोन के अंदर मल्टी कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जो इस स्मार्टफोन के अगर आप पबजी वगैरह खेलते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो, तो भाई इस स्मार्टफोन को तो ठंडा रखने के लिए काम आएगा। बाज़ औक़ात होता है ना, गेम खेलते खेलते हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो इसी तरीके से फ़ोन का भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो मल्टी कूलिंग सिस्टम की बदौलत यहाँ पर फ़ोन ठंडा रहेगा, इस सिस्टम का जो इस्तेमाल किया गया है। और ओप्पो ने मेरा ख्याल है यही को ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। और भी काफ़ी सारे यही फीचर हैं, वो आगे चल के मैं मज़ीद डिटेल में आपको कवर करता हूँ, मतलब डिस्कस करता हूँ। बैक कैमरास की बात करूँ भाई, बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है, मेन 50 का, जो कोई OIS के साथ आता है। 8 का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर आपको देखने को मिलता है। और इस स्मार्टफोन की हेल्प से आप 4K 60 FPS तक इजीली वीडियो को शूट कर पाओगे। और इसके वीडियोस के अंदर 1080p 60 FPS के अंदर ही मेन कैमरे से आप 10x तक जूम कर सकते हो। हाँ, डिटेल थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, मैक्सिमम 2x तक 3x तक अगर आप जूम करते हो तो डिटेल सही रहती है। लेकिन अगर आप वीडियो के दौरान ही 10x तक जूम कर लेते हो तो भाई डिटेल काफ़ी ख़राब हो जाती है। बुके वीडियो में भाई ये शूट करता है 1080p 30 FPS पर। हाँ, बुके वीडियो का जो बैक से मैं बात कर रहा हूँ, बुके वीडियो का जो लाइक एज डिटेक्शन है, जो ब्लर है, काफ़ी बेहतरीन करता है। स्किन थोड़ी बहुत हाँ सॉफ्ट रखता है। स्लो मोशन भी आप इस फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। कलर्स नो डाउट भाई काफ़ी बेहतरीन है। अभी जो मैंने आपको बताया, वीडियोज़ के अंदर आप 10x तक जूम कर सकते हो। फ़ोटोज़ का तो भैया अभी आपने सुना ही नहीं है, 20x तक जूम कर सकते हो लिटरली यार। मेरा ख्याल है यहाँ से खड़े होकर आप मीनार पाकिस्तान भी देख सकते हो। खैर मजाक कर रहा हूँ। लाइक ओवरऑल डायनामिक रेंज, एक्सपोजर, हाँ फ्रंट से एक्सपोजर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, वो आपको मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ेगा। बट बैक से सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आती हैं। डायनामिक रेंज, एक्सपोजर, पोर्ट्रेट्स के अंदर ये स्पेशली काफ़ी अच्छा काम करता है। तो और ज़्यादा बेटर हो सकता था, बट स्टिल काफ़ी अच्छा है। फ्रंट पे आपको आई थिंक सो के 50 मेगापिक्सल की एक सेल्फी देखने को मिलेगी, जो कि 4K 60 FPS, ये भी फ्रंट एंड बैक दोनों से 4K 60 FPS को सपोर्ट करता है। डिटेल फ्रंट से भी काफ़ी अच्छी है। अगेन जूम करोगे तो भाई डिटेल ख़राब होनी ही होनी है, कोई सा भी फ़ोन हो सिवाय आईफोन के और सैमसंग के। फ्रंट पे भी आपको बुके वीडियो का सपोर्ट देखने को मिलता है। 1080p 30 FPS तक आप शूट कर सकते हो। बट हाँ, एक्सपोजर का मैंने अभी आपको बताया, ओवर ब्राइट कर देता है थोड़ा, तो आपको थोड़ा बहुत लाइक ये कंट्रोल करनी पड़ेंगी चीज़ें। और यहाँ पर साउंड फोकस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। लाइक साउंड फोकस का, लाइक अगर आप रश वाले इलाके में कहीं वीडियो बना रहे हो तो आप साउंड फोकस का जो ऑप्शन होता है वो इनेबल कर सकते हो। तो इस फ़ोन का जो लाइक सिस्टम है वो इर्द गिर्द के बैकग्राउंड की नॉइज़ को लाइक वो कैच नहीं करेगा, सिर्फ आपके वोकल्स को, आपके वॉइस को कैच करेगा। ये चीज़ आपको अपने मन में रखनी है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। AI फीचर्स की बात करूँ, बॉक्स पर भी आई थिंक AI फीचर मेंशन है या फिर नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल ये स्मार्टफोन जो लॉन्च हो रहे हैं, रिसेंटली जो फ़ोन लॉन्च हुआ था, कल परसों मैंने वीडियो डाली है, उसके अंदर AI बॉक्स पर मेंशन था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा फ़ोन था। AI लाइव फ़ोटो का ऑप्शन है, AI इन्हेंस का ऑप्शन है, AI अनब्लर का ऑप्शन है। मीन्स कि अगर आपकी वीडियो ब्लर आ गई तो भाई आप उसको अनब्लर कर सकते हो, कोई वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन थर्ड पार्टी लाइक डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। AI रिफ्लेक्शन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आपकी फ़ोटो ले रहे हो और किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन आ गया आपके फेस पर, आपकी बॉडी पर, तो आप उसको हटा सकते हो AI की मदद से। तो ये चीज़ें भाई मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। इन सारी चीज़ों को लगाने के लिए, इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए इस फ़ोन के अंदर 5600 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो कि 80 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब 80 वाट ओप्पो ये क्लेम करता है कि ये स्मार्टफोन हमारा ये Reno 13 5G 50 मिनट के अंदर अंदर चार्ज हो जाएगा। तो 50 to 1 आवर ये स्मार्टफोन आपका 0 to 100 फुल चार्ज हो जाएगा। और नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़ पर ये 1 से 1.5 दिन आराम से निकाल लेगा। ओवरऑल अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो भाई नो डाउट काफ़ी बेहतरीन ये स्मार्टफोन है, बट और अच्छा हो सकता था। पर अगर मैं प्राइस से कंपेयर करूं तो भाई ये स्मार्टफोन थोड़ा बहुत ओवर प्राइस ही लॉन्च हुआ है।
लेकिन अगर आप 1.5 लाख के प्राइस में अगर किसी और फ़ोन की तरफ जाना चाहो तो उसकी तरफ जा सकते हो। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे स्मार्टफोन है जो कि काफ़ी जस्टिफाई करते हैं अपनी प्राइस सेगमेंट के अंदर। बट रेनो 13 सीरीज़ का भाई काफ़ी सारे लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। रेनो 13 5G, रेनो 13 F4G, रेनो 13 Pro 5G, ये 3 फ़ोन लॉन्च हुए हैं। एक की 80,000 है, एक की 1.5 लाख प्राइस है और एक की 2,20,000 है। ओवरऑल ये स्मार्टफोन कैमरास की तरफ एकदम अच्छा फ़ोन है। अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है इस फ़ोन के अंदर, जिसकी वजह से आप लाइक अल्ट्रा वाइड सेंसर के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्ट्रा वाइड सेंसर के अंदर बुके बोल रहा हूँ, अल्ट्रा वाइड सेंसर के अंदर आपको स्टेबलाइजेशन डेडिकेटेड मोड देखने को नहीं मिलता है। अल्ट्रा वाइड में आप फोटो ले सकते हो, काफ़ी अच्छी फोटो जाती हैं, डिटेल वगैरह सारी डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छी कैप्चर करता है। बट यहाँ पर अगर अल्ट्रा वाइड के साथ साथ यहाँ पर डेडिकेटेड अल्ट्रा वाइड सेंसर के अंदर OIS का सपोर्ट दे देते, मेन सेंसर के अंदर जो है OIS का वो काफ़ी अच्छा है। बट अगर अल्ट्रा वाइड के अंदर अल्ट्रा वाइड के अंदर डेडिकेटेड स्टेबल मोड दे देते तो भाई नो डाउट काफ़ी बेहतरीन जो होती है, ये स्मार्टफोन व्लॉगिंग के लिए एक बेस्ट फ़ोन हो सकता था। अदरवाइज ये अगर मैं बात करूँ अभी तो ये 50-50 है, लाइक रिकमेंड करूँगा भी और मैं नहीं भी करूँगा। अगर तो स्मार्टफोन के ऊपर आने वाले टाइम में प्राइस कट लगता है कुछ 1,20,000 1,30,000 के आसपास आता है, तो ये स्मार्टफोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा अपग्रेड किया, कलर OS 15 में काफ़ी अच्छी चीज़ें डाली हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज़ किया ओवरऑल फ़ोन को। ओवरऑल अच्छा है, देख भी सकते हो इस फ़ोन की तरफ। अगर आपको ज़्यादा ही प्यार है, मतलब ओप्पो के लवर हो आप मेरी तरह, तो येस यू गो विद डेफिनेटली दिस फोन। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, और अगर फेसबुक पेज पर देख लो तो पेज को फॉलो लाजमी करना। मैं मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और आपके फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।